मैं हूं आपके साथ शिप्रा सैनी। दैनिक भास्कर और भारत समाचार मीडिया हाउस पर आईटी की छापेमारी से विपक्षी गैंग बौखला गया है। ममता बनर्जी से लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने दैनिक भास्कर पर आईटी की छापेमारी को पत्रकारिता पर प्रहार बताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि आखिर यह विपक्षी गैंग तब कहां था जब रिपब्लिक भारत को झूठे और फर्जी केस में फंसाया जा रहा था। तो देश के दो मीडिया हाउस दैनिक भास्कर और भारत समाचार के दफ्तरों पर आयकर विभाग ने छापेमारी की है। दैनिक भास्कर ग्रुप के अलग अलग शहरों में जो दफ्तर हैं, जो ठिकाने हैं, उन पर आईटी की ये रेड पड़ी है। भोपाल से लेकर जयपुर, अहमदाबाद, नोएडा और कुछ दूसरे ठिकानों पर यह छापेमारी लगातार जारी है। वहीं दूसरी ओर यूपी बेस्ड न्यूज चैनल भारत समाचार के प्रमोटर और कर्मचारियों के लखनऊ स्थित आवास पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। तो लगातार इन दोनों मीडिया संस्थानों के जो ठिकाने हैं उन पर यह आयकर विभाग की छापेमारी जारी है। लेकिन इस छापेमारी से विपक्षी गैंग बौखला गया है। ममता बनर्जी से लेकर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल की बौखलाहट सामने आई है। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने मीडिया हाउस पर आईटी की छापेमारी को जहां ये कहा है कि सरकार मीडिया की आजादी को कुचलने की कोशिश कर रही है और विपक्षियों को चुप कराने की कोशिश कर रही है, तो वहीं दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल का बयान भी सामने आया है। उन्होंने कहा है कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर आयकर छापे मीडिया को डराने की कोशिश है। उनका संदेश साफ है कि वो बीजेपी के खिलाफ बोलने वालों को बख्शना नहीं चाहते हैं। तो इस तरीके से बौखलाहट अब लगातार सामने आ रही है। वहीं कांग्रेस पार्टी के नेता दिग्विजय सिंह ने भी ये कहा है कि दरअसल प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और गृह मंत्री अमित शाह की ओर से पत्रकारिता पर प्रहार किया गया है। तो ये अब पत्रकारिता पर प्रहार की दुहाई दे रहे हैं। लेकिन सवाल इनसे लगातार पूछा जा रहा है कि जब रिपब्लिक मीडिया टीवी नेटवर्क को लगातार मुंबई पुलिस के द्वारा एक फर्जी केस में फंसाया जा रहा था, फर्जी टीआरपी केस पर उन पर तमाम आरोप लगाए जा रहे थे, लेकिन ये तमाम विपक्षी गैंग, इसके नेता कहां थे? किसी ने भी आवाज नहीं उठाई, किसी ने भी सवाल नहीं उठाए। लेकिन अब जब दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर यह बड़ी कार्रवाई की जा रही है, दैनिक भास्कर ग्रुप पर तमाम बड़े आरोप हैं और आईटी विभाग की ये छापेमारी जो हुई है उसमें ये निकलकर सामने आया है कि पनामा लीक में उनके नाम का उल्लेख किया गया था। इसके अलावा जो संबंधित पार्टी लेन देन और राउंड ट्रिपिंग करते हुए ये पाए गए थे। इसके अलावा कागजी लेन देन का एक निशान है कि फर्जी भुगतान किया गया था। संदिग्ध कंपनियों से निवेश और सेल कंपनियों के साथ लेन देन की बात भी सामने आई है। तो ये तमाम मामले हैं जिसको लेकर आयकर विभाग ने ये छापेमारी की है। लेकिन कांग्रेस पार्टी बौखलाई है और कांग्रेस पार्टी की बौखलाहट की दरअसल एक वजह सामने आई है। सुप्रीम कोर्ट के वकील प्रशांत उमराव ने एक ट्वीट किया है जिसमें उन्होंने ये खुलासा किया है कि दरअसल दैनिक भास्कर के प्रमोटर्स के पास रायगढ़ जिले में 91 मिलियन टन कोयला भंडार के खनन पट्टा है। कंपनी को कोयला मंत्रालय द्वारा छत्तीसगढ़ सरकार की सिफारिश पर ब्लॉक आवंटित भी किया गया है। इतना ही नहीं, दैनिक भास्कर के सोनिया गांधी और प्रियंका गांधी के साथ घनिष्ठ संबंध हैं। ये खुलासा भी प्रशांत उमराव ने किया है। इसके अलावा उन्होंने कहा है कि दैनिक भास्कर भोपाल में संस्कार वैली स्कूल चलाता है जिसका उद्घाटन सोनिया गांधी ने किया था। प्रियंका गांधी वाड्रा इसके गवर्निंग बोर्ड में है। तो ये खुलासा उनकी तरफ से किया गया है और जाहिर तौर पर यही वजह मानी जा रही है कि दिग्विजय सिंह से लेकर तमाम विपक्षी गैंग के इन नेताओं की ये बौखलाहट अब दैनिक भास्कर पर जो आईटी की छापेमारी हुई है उसमें निकलकर सामने आई है। इसके अलावा आपको बता दें, पत्रकार पुण्य परसुर वाजपेयी जो कि हर एक मौके पर कांग्रेस पार्टी का विपक्षी गैंग का गुणगान करते नजर आते हैं, उनका भी ट्वीट सामने आया है। उन्होंने भी दैनिक भास्कर पर जो कार्रवाई हुई है उन्होंने ट्वीट करते हुए लिखा है कि पहले दैनिक भास्कर, घंटे भर बाद भारत समाचार, कब तक छापे और सरकारी एजेंसी की दबिश,
सीधे इमरजेंसी लगाए, अभिव्यक्ति की आजादी पर ताले लगे हैं। तो अभिव्यक्ति की आजादी की दुहाई दी जा रही है, लेकिन सवाल यही है कि जब रिपब्लिक मीडिया टीवी नेटवर्क पर इस तरीके से आरोप लगाए जा रहे थे, उनके जो एडिटर इन चीफ है अर्नब गोस्वामी, उन्हें गिरफ्तार किया गया, उन्हें जेल में डाला गया, वो भी झूठे केस में, और फिर वही मुंबई पुलिस बेनकाब होती नजर आई। लेकिन तब इन तमाम जो वामपंथी के पत्रकार हैं, ये तमाम लिबरल लोग हैं, इनके मुंह पर ताले लगे थे। तब एक भी सवाल इनकी तरफ से नहीं पूछा गया। उद्धव ठाकरे पर, शिवसेना पर कोई सवाल नहीं दागा गया। लेकिन अब चूंकि दैनिक भास्कर इन तमाम मामलों में लिप्त पाया गया है और उस पर आईटी की छापेमारी लगातार जारी है, उनके प्रमोटर्स के ठिकानों को खंगाला जा रहा है, और इस पर अब ये विपक्षी गैंग लगातार इनकी बौखलाहट सामने आ रही है। फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो। इसके अलावा ममता बनर्जी ये कह रही है कि मीडिया की आजादी को कुचलकर विपक्ष को चुप कराने की कोशिश सरकार कर रही है, लेकिन सरकार का दो टूक ये कहना है कि जो भी गलत करेगा उस पर कार्रवाई होगी। और जाहिर तौर पर न सिर्फ इन दो मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई की गई है, बल्कि इससे पहले एक बीजेपी लीडर के घर पर भी आयकर विभाग ने छापेमारी की है। तो आयकर विभाग अपनी कार्रवाई कर रहा है, लेकिन उस कार्रवाई से बौखलाहट इन तमाम विपक्षी दलों की बढ़ रही है, और खासतौर पर कांग्रेस पार्टी की, क्योंकि दैनिक भास्कर के साथ कांग्रेस पार्टी के घनिष्ठ संबंध हैं। तो ऐसे में अब उनकी बौखलाहट ये लगातार सामने आ रही है। इसके अलावा आपको बता दें, राजस्थान के मुख्यमंत्री और कांग्रेस पार्टी के नेता अशोक गहलोत ने भी इस पूरे मामले पर बयान दिया है। उन्होंने कहा है कि दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर इनकम टैक्स रेट मीडिया की आवाज दबाने की खुल्लम-खुल्ला कार्रवाई है। मोदी सरकार सच का एक दिन का भी बर्दाश्त नहीं कर सकती। बीजेपी की मानसिकता फासवादी है, इसलिए इसे लोकतंत्र में सच बर्दाश्त नहीं है। ये उनकी तरफ से बयान दिया गया है। लेकिन अशोक गहलोत और दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल को अब सोशल मीडिया यूजर्स ने जवाब दिया है। उन्होंने कहा है कि छापे मीडिया पर पड़े हैं, लेकिन दिल्ली और राजस्थान के मुख्यमंत्री की तिलमिलाहट जिस तरीके से सामने आ रही है, वो साफ तौर पर उन्होंने सवाल किया है कि जब राजस्थान में बीजेपी नेताओं के पीछे एसीबी की गाड़ियों का काफिला भेजा जाता है, तो वो हम कभी नहीं पूछते हैं कि आखिर ये काफिला क्यों भेजा जा रहा है, गलत जो है उस पर कार्रवाई होनी चाहिए, ये साफ तौर पर लोग कह रहे हैं। लेकिन विपक्षी दलों की बौखलाहट ही यही है कि दरअसल किस तरीके से केंद्र सरकार को बदनाम किया जाए, किस तरीके से केंद्र सरकार को घेरा जाए, किस तरीके से प्रधानमंत्री पर सवाल उठाए जाए। और यही वजह है कि आज संसद में भी इस पूरे मामले को लेकर विपक्षी पार्टियों ने हंगामा किया। तो फिलहाल ये तमाम विपक्षी दल, फिर चाहे वो आम आदमी पार्टी के नेता केजरीवाल हो या फिर कांग्रेस पार्टी के नेता राहुल गांधी, दिग्विजय सिंह, सोनिया गांधी या फिर टीएमसी ममता बनर्जी हो, लगातार जिस तरीके से ये सवाल उठाती हैं, लेकिन उन्हीं सवालों में ये फंसती भी नजर आती हैं। और अब चूंकि आयकर विभाग ये छापेमारी दो मीडिया संस्थानों पर कर रहा है, जिन पर तमाम बड़े गंभीर आरोप लगे हैं, उसमें ये कार्रवाई हो रही है, लेकिन इन लोगों की तिलमिलाहट लगातार सामने आ रही है। आपको बता दें, पनामा पेपर्स में इनका नाम सामने आया है, दैनिक भास्कर के जो डायरेक्टर हैं उनका नाम सामने आया है, और ये कार्रवाई लगातार की जा रही है। और आपको ये भी बता दें कि पनामा पेपर्स पर पत्रकार कार्रवाई चाहते थे, लेकिन अब जिस तरीके से कार्रवाई हो रही है उस पर यही पत्रकार, यही तमाम मीडिया जो वामपंथी मीडिया संस्थान है, वामपंथी पत्रकार हैं, ये लगातार फ्रीडम ऑफ स्पीच का डोनर हो रहे हैं। आयकर अधिनियम का पालन नहीं करना और धोखाधड़ी करना व्यक्ति की स्वतंत्रता है, ये लगातार सामने आ रहा है। और साफ तौर पर जिस तरीके से विपक्षी दल जब रिपब्लिक टीवी पर कार्रवाई की गई थी, जब अर्नब गोस्वामी को जेल भेजा गया था और उन्हें एक झूठे केस में महाराष्ट्र सरकार की ओर से फंसाया गया, और जाहिर तौर पर उस वक्त भी सरकार पर यही तमाम विपक्षी दल निशाना साधते आए कि दरअसल रिपब्लिक टीवी को बचाने का काम केंद्र सरकार की ओर से किया जा रहा है। लेकिन अब अगर मीडिया संस्थानों पर कार्रवाई हो रही है, यही विपक्षी दल ये कह रहे हैं कि सरकार की मीडिया की आजादी को कुचलने की सरकार कोशिश कर रही है, तो ये विपक्षी दल अपने सियासी फायदे के लिए किसी भी और अपना रुख किसी भी वक्त कर सकते हैं। ये उनके बयानों से साफ तौर पर दिखाई देता है। फिर
फिर चाहे वो ममता बनर्जी हो या फिर दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल हो, आज वो मीडिया की आजादी की दुहाई दे रहे हैं, लेकिन कल किसी और मीडिया संस्थान को लेकर वो अपने बयानों से ही पलट जाएंगे। तो ये लगातार देखने को मिल रहा है कि भारत में ये तमाम विपक्षी दल सिर्फ और सिर्फ एक प्रोपेगेंडा चला रहे हैं अपने सियासी फायदे के लिए। अब ये जिस तरीके से आयकर विभाग की कार्रवाई दैनिक भास्कर और भारत समाचार पर की गई है, उसमें भी अब कहीं ना कहीं अपने सियासी फायदा ही खोज रहे हैं और उनके बयान ये साफ तौर पर स्पष्ट तरीके से कह रहे हैं, फिर चाहे वो कांग्रेस पार्टी हो या फिर आम आदमी पार्टी हो या फिर बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ही क्यों ना हो, लेकिन कांग्रेस पार्टी का दैनिक भास्कर के साथ कितना गहरा रिश्ता है ये साफ तौर पर प्रशांत उमराव के ट्वीट में उल्लेख किया गया है कि किस तरीके से घनिष्ठ संबंध है और यही वजह तिलमिलाहट की भी है। लेकिन कांग्रेस पार्टी इस पूरे मुद्दे को लेकर जो सदन में हंगामा कर रही है वो भी किसी से छिपा नहीं है। लगातार इस तरीके का षड्यंत्र कांग्रेस पार्टी की ओर से रचा जा रहा है। तो फिलहाल दैनिक भास्कर पर कार्रवाई हो रही है, भारत समाचार पर कार्रवाई हो रही है, अलग अलग मामलों को लेकर ये आयकर विभाग छापेमारी कर रहा है, लेकिन तिलमिलाहट इन तमाम विपक्षी गैंग की बढ़ रही है, जो कि साफ तौर पर दिखा रहा है कि किस तरीके से सिर्फ और सिर्फ सियासी फायदे के लिए ये विपक्षी दल नाटक कर रहे हैं। फिलहाल आपकी इस पूरे मामले पर क्या राय है, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर लिखें और चैनल को सब्सक्राइब करें। धन्यवाद।